Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well. Today we are going to study about the 14th January current affairs. In this session, as you can see, we have written here current affairs test. So in the description box, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगी जहां पे आप करंट अफेयर्स के अपने टेस्ट दे सकते हैं। जो भी हमने पिछले 1 वीक में कवर किया है करंट अफेयर्स में, उन वीडियोस को आप देख लीजिए, उनसे ही रिलेटेड वहां पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहां पे एक लिंक दी है, उस लिंक को आप क्लिक करें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उस टेस्ट के लिए अपियर हो। आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद हुआ है और आप उस हिसाब से अपने चीजों को रिवाइज करते जाएं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन सेज वंदे भारत ट्रेन विल टेक इट्स फर्स्ट राइड इन मध्य प्रदेश बिटवीन विच टू सिटीज। इन किन दो शहरों के बीच में वंदे भारत ट्रेन जो है एमपी में चलाई जाएंगी। योर ऑप्शंस आर भोपाल इंदौर, जबलपुर इंदौर, ग्वालियर भोपाल, भोपाल जबलपुर। द करेक्ट आंसर इज फ्रॉम जबलपुर टू इंदौर। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा था कि इंडिया में कहां चलाई गई थी पहले, तो वो आंसर हो जाएगा वाराणसी टू दिल्ली, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली फॉर्मर JDU national president and former union minister Sarad Yadav has passed away. He was born in which district of the Madhya Pradesh? मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे शरद यादव, वो कहां पे बॉर्न हुए थे? ऑप्शंस आर नर्मदापुरम, भोपाल, टीकमगढ़ एंड ग्वालियर। करेक्ट आंसर इज नर्मदापुरम। ठीक, आपको एक चीज याद रखना है हमेशा, जो भी बहुत फेमस पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश से, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, उमा भारती जी रही हो, शंकर दयाल शर्मा जी रहे हो, और ऐसे जितने भी अलग अलग लीडर्स जो नेशनल प्लेटफॉर्म में बहुत फेमस रहे हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। तो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है उस, ठीक है। और हम आगे बढ़े इससे पहले हम देखते हैं कुछ और इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू शरद यादव जी, राइट। ये कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे, तो क्वेश्चन में ही आपको पता चल गया स्टेटमेंट में। ही वॉज बॉर्न इन नर्मदापुरम, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट के अखमाऊ विलेज में इनका जन्म हुआ था। एंड हिज फैमिली इज करेंटली लिविंग इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, राइट। और ये एक ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जिन्होंने 3 स्टेट से मेंबरशिप, मतलब इनको 3 स्टेट में ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब बने हैं तो अलग अलग 3 स्टेट से अलग अलग टाइम पे रहे हैं, जैसे कि एमपी, यूपी और बिहार। यहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। एमपी से ये कहां से लड़ते थे? जबलपुर से भी लड़े हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो दूसरे हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ऐसे पॉलिटिकल लीडर का नाम देखिए आप जो ग्वालियर में बॉर्न हुए थे, वो हैं अटल बिहारी जी, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी बॉर्न हुए थे ग्वालियर में। उमा भारती जी कहाँ पे हुई थी? वो हुई थी टीकमगढ़ में। उमा भारती जी के बारे में मुझे कोई एक आध इन्फॉर्मेशन आप बताएं। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ कि ये 26 CM थी मध्य प्रदेश की। और कोई इन्फॉर्मेशन इनके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएं। और शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, शंकर दयाल शर्मा भी मध्य प्रदेश से हैं, वो हमारे 9th प्रेसिडेंट थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसी फेमस पर्सनालिटी जो एमपी से थी और नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल उस पर काफी फेमस रही हैं, तो वो जो भी बने, चाहे वो प्रेसिडेंट रहे, वो सीएम रहे, वो किस नंबर के सीएम या प्रेसिडेंट रहे, वो भी आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली फ्रॉम विच डेट टू विच डेट? ऑप्शंस आर 12 to 15, 13 to 15, 10 to 15 और 12 to 18, राइट। यहाँ क्वेश्चन फ्रेमिंग में थोड़ा सा इशू है। क्वेश्चन ये है कि भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल जो है वो कब से कब तक चलेगा? द करेक्ट आंसर इज 13 to 15 ऑफ जनवरी। हमने पहले भी डिस्कस किया है बहुत सारे फेस्टिवल्स के बारे में, तो अभी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से फेस्टिवल्स भोपाल में सेलिब्रेट किए जाते हैं। भोपाल में और कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, तो रिवाइज कर लीजिए। लोकरंग, हिंदी नाट्य समारोह, अलाउद्दीन खान व्याख्यान माला, ये मैंने आपको याद करवाया था काफी अच्छे से। और उसके बाद राष्ट्रीय अलंकरण समारोह, ठीक है, इसमें अवार्ड दिए जाते हैं। फिर राष्ट्रीय रामलीला समारोह,
ये भी भोपाल में ही मनाया जाता है, रामलीला समारोह। फिर दुर्लभ वाद विनोद और गमक महोत्सव, ये इस टाइप से आपको सारे याद कर लेने हैं, जितने भी मैंने यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं, पॉज करके इनको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रिसेंटली विच बेंच ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज रनिंग द समाधान आपके द्वार तक एक्शन प्लान और समाधान आपके द्वार तक स्कीम, ये कौन सी बेंच चला रही है? जैसे आपको पता है कि जबलपुर में हमारा हाई कोर्ट है और उसकी दो बेंचेस हैं। कहाँ कहाँ पे हैं बेंचेस? एक ग्वालियर में है और एक इंदौर में है। ठीक, तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी बेंच जो है वो समाधान आपके द्वार तक ये प्लान चला रही है। ऑप्शन आर इंदौर, ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर। द करेक्ट आंसर इज ग्वालियर। ठीक, तो मैंने आपको जैसे बताया कि दो यहाँ पे क्या है, बेंचेस हैं हाई कोर्ट की, ग्वालियर और इंदौर में। ठीक, ये कब स्टैब्लिश की गई है? दोनों बेंचेस कब स्टैब्लिश की गई हैं? 1968 में। तो आप ये देखिए हाई कोर्ट कब स्टैब्लिश किया गया है? 1 नवंबर 1956 में। और इसके फर्स्ट कौन थे चीफ जस्टिस? मोहम्मद हिदायतुल्लाह खान। ठीक है, अभी मुझे बताएं कि प्रेजेंट कौन है, प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, कमेंट करके मुझे बताएं आप। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। इसमें जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि हाई कोर्ट हमारा जबलपुर में है, दो इसकी बेंचेस हैं ग्वालियर और इंदौर में। हाई कोर्ट कब बना? 1 नवंबर 1956 में। उसकी दो बेंचेस 1968 में बनी है। एक और जो है प्रपोज्ड बेंच कहाँ पे है? भोपाल में है। ये बात चल रही है कि भोपाल में भी एक बेंच बनाई जाए। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज वेयर इज द नेशनल खादी फेस्टिवल 2023 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? रिसेंटली नेशनल खादी फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ऑप्शन आर इंदौर, भोपाल, रतलाम एंड विदिशा। करेक्ट आंसर इज भोपाल है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। और कौन ऑर्गेनाइज कराता है? एमपी ग्राम उद्योग बोर्ड, ये इसको ऑर्गेनाइज कराते हैं, ग्राम उद्योग बोर्ड। ठीक, इसकी स्टेब्लिशमेंट ईयर भी याद कर लीजिए आप। इनके स्टेब्लिशमेंट ईयर 1960-61। उसी तरीके से दो और इंपॉर्टेंट जो पीछे भी आ चुके हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था एमपी वित्त निगम, राइट, एमपी वित्त निगम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर इंदौर में है। एमपी ग्राम उद्योग बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? भोपाल में है। उसी तरीके से एमपी वस्त्र उद्योग का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंदौर में है। मेजरली अधिकतर के हेडक्वार्टर्स भोपाल में है। इसमें से पीछे आ चुका है प्रीवियस ईयर में, एमपी वित्त निगम का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंदौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड विलेज ऑफ मध्य प्रदेश हैव बीन सिलेक्टेड अंडर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में कौन से शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड, कितने शेड्यूल कास्ट डोमिनेटेड विलेजेस लिए गए हैं? द करेक्ट आंसर इज 1074। वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन इज दिस, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आप देख रहे होंगे पिछले 4-5 वीडियो से हम गवर्नर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज लास्ट में आपको 1 से 2 एमसीक्यूज दे रहे हैं, क्योंकि एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के सिलेबस में दिया हुआ है। गवर्नर का भी क्वेश्चंस वहां से आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसल्टेड व्हाइल अपॉइंटिंग द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट? जजेस ऑफ द हाई कोर्ट को अपॉइंट करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। किसको कंसल्ट करेंगे वो? ऑप्शंस आर चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज गवर्नर। गवर्नर को कंसल्ट करने के बाद ही अपॉइंट करते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल गवर्नर कैन डिसॉल्व द हाउस? अच्छा, एक चीज आप और याद रखें, गवर्नर इज कंसल्टेड फॉर अपॉइंटिंग, लाइक फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एज पर आर्टिकल 217। जो इसका पिछला क्वेश्चन था उसका आर्टिकल है, आर्टिकल under article 217 governor is consulted for appointment of judges of the high court. Next question was under which article governor can dissolve the house? In the options you can see 174, 175, 176 and none of the above. तो पहला आप ये भी ध्यान रखिए कि यहाँ लिखा है कि गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है, तो नन ऑफ द अबव तो नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, अगर इसलिए आपको ये सारे आर्टिकल्स याद रहने चाहिए। द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 174 which says that governor can summon, prorogue and dissolve the assembly.
and dissolve the assembly. This is an article 174. 175 is that he can send a message to the house. मैसेज भेज सकते हैं वो हाउस को. 176 is his power for special address by the governor. स्पेशल एड्रेस कब होता है गवर्नर का? फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, जो भी फर्स्ट सेशन होगा उस एवरी ईयर उसके पहले, और आफ्टर जनरल इलेक्शन जो भी फर्स्ट सेशन होगा, तो उस टाइम पे स्पेशल एड्रेस गवर्नर का होता है. राइट. तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा. इस टाइप से आर्टिकल्स आपको सारे याद करने हैं. जैसे और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ओथ से रिलेटेड आर्टिकल गवर्नर का कौन सा है, पार्डनिंग पावर का आर्टिकल कौन सा है, 161 पार्डनिंग पावर का है, 153 किस चीज से है, 154 किस चीज से है. 153 says that there shall be a governor in every state. 154 says that all the executive power are vested in the governor. इस टाइप से आपको सारा कुछ याद करते हुए चलना है. राइट. एंड आई होप यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज. एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, फ्री एमसीक्यूज जो है, नॉट फ्री एमसीक्यू, फ्री टेस्ट आप अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो जो भी अभी तक हमने पढ़ाया है आपको पिछले 1 वीक में, उसका ये वीकली रिवीजन की तरीके से हम यूज करेंगे इस चीज का. अ वेरी गुड लक टू यू. हैव अ गुड डे.